क्या होगा अब? क्या राजनीति में फिर एक बार रंग घोल रहे हैं किसान आंदोलन का? और बंगाल में आज जो मुलाकात होगी उसके एजेंडा पर क्या होगा? एजेंडा यहाँ के बंगाल के किसान के बारे में बात करेंगे। बंगाल का जो फिशरीज का किसान है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ का जो आदिवासी है उसके बारे में बात करेंगे। जो पॉलिसी है उसके बारे में बात करेंगे और बेहतर पॉलिसी बंगाल में आए उसके लिए बात करेंगे। यहाँ के किसान के, मजदूर के, छात्र के, इन सब के बारे में बातचीत वो करेंगे। कौन सी 3 बातें होंगी जिन पर बात होगी? क्योंकि मुद्दे तो दीदी खुद ही किसान आंदोलन से ही आई हैं। सबसे बड़े किसान आंदोलन उन्होंने ही किए हैं बंगाल में, तो उसको कैसे देखते हैं? वो कौन सी 3 बातें होंगी? एमएसपी को एक बड़ा सवाल है बंगाल में, खास करके जो चावल है उस पे, यहाँ पे उस पे नहीं मिलती लोगों को, तो उसके बारे में बातचीत होगी। फिशरीज के किसानों के बारे में बात होगी क्योंकि वो बहुत बड़ी तादाद में है। तो एजुकेशन वाले मसले पे बात होगी। हेल्थ की क्या पॉलिसी है उस पर बात होगी क्योंकि यही ग्रास रूट की सारी समस्याएं हैं। तो इन सब चीज़ों पर बात होगी। क्या इनकी बेहतर पॉलिसी है, क्या दूसरे स्टेट में पॉलिसी है, यहाँ पर और क्या बेहतर करवा सकते हैं, तो इन सब चीज़ों पर बातचीत होगी। ममता बनर्जी की सरकार तो पहले भी थी, तो ये काम पिछली सरकार पर क्यों नहीं किया गया? अभी क्यों? क्योंकि नंदीग्राम में आपने कैंपेन भी किया था उनके लिए। हाँ, तो कैंपेन क्या, जब भी तो कहेंगे, जब कैंपेन करा तो अब किसानों की बात भी करेंगे। और हमें उम्मीद है कि एक उदाहरण बंगाल बने, तो इस पे बातचीत करेंगे और बहुत मसले होंगे यहाँ पे। क्या ये कोई कोशिश है उन सारी पार्टियों को साथ लाने की जिन्होंने विरोध किया है किसान आंदोलन में आपके साथ दिल्ली के पास? नहीं, बहुत लोगों ने, खास करके जो विपक्ष रहा उसने साथ दिया है। और उसने फिजिकल रूप से नहीं कि वहाँ पे जाके उन्होंने कहा हो, लेकिन वैचारिक रूप से वे जो 3 कानून थे उनके पक्ष में उन्होंने कहा है। अब अपना कैंपेन चलाए और हम फिर चाहेंगे कि जो कि सरकार हैं, जो विपक्ष हैं, सब लोग वे आएँ और किसान मूवमेंट को समर्थन करें और भारत सरकार पे एक प्रेशर बनाएं कि इससे किसानों को, देश के किसानों को, छात्रों को, नौजवानों को इससे नुकसान होगा। आप कैंपेन कर रहे हैं और ये सवाल उठते हैं कि जब कोई पॉलिटिकल रैली होती है या फिर कुंभ का मेला होता है तो उससे कोरोना फैलता है। किसान आंदोलन से कोरोना नहीं फैलता है? नहीं, किसान आंदोलन बड़ी मीटिंगें कहाँ कर रहे हैं? अब तो कर ही नहीं रहे हमने। हम तो प्रेस वालों से पूछना चाहा कि एक तरफ तो ये दिखाते हो कि जी भीड़ वहाँ से गायब होगी, दूसरी तरफ जैसे ही कोरोना आता है कि जी भीड़ आ गई, तो पहले तो प्रेस के लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस साइड में जाना है, तो डिसाइड करें। वहाँ पे जितने भी धरना स्थल है, करीब 100 से ज़्यादा धरना स्थल आज पूरे देश भर में हैं और शांतिपूर्ण तरीके से लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं उसका पालन करते हैं, सोशल डिस्टेंस से रहते हैं, वैक्सीनेशन का काम करवाते हैं, तो सारा काम गाइडलाइंस पूरा काम कर रहे हैं। लेकिन यही बंगाल है जिस दिन सबसे ज़्यादा केसेस थे, 4 लाख से ज़्यादा, उसी दिन यहाँ पे बीजेपी के जो बड़े लीडर थे, अमित शाह और पीएम साहब, उनकी मीटिंग है यहाँ पे हुई। तो कोरोना तो उनसे फैल रहा है ना। अगर कोरोना कोई बीमारी है तो उनसे फैल रही, और अगर देश में कोई बीमारी आई है तो हेल्थ डिपार्टमेंट देखेगा, भारत सरकार देखेगी, स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, उसके लिए हॉस्पिटल जाना चाहिए। किसान आंदोलन का रास्ता पार्लियामेंट है और बीमारी का रास्ता हॉस्पिटल है, दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। रास्ते अलग हैं, लेकिन बीमारी नहीं समझती है, कोरोना का वायरस नहीं समझता है कि आप पार्लियामेंट जा रहे हैं कि अस्पताल जा रहे हैं, और वो इंसान देखकर भी नहीं किसी को, या पद और कद देखकर नहीं आ रहा है। तो हमने कहा कि ये जिम्मेदारी भारत सरकार की है। अगर कोरोना देश में था तो इन्होंने रैली क्यों करी बंगाल में? चुनाव तो आज तो पर्चियां घर घर जाती है, जिसको वोट जहां डालनी डाल देंगे, कैंपेन की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन हमने तो कोई बड़ी मीटिंग नहीं करी। जैसे गाइडलाइंस खत्म होगी उसके बाद में हम मीटिंगें शुरू करेंगे पूरे देश भर में। हम 16 स्टेट में पहले भी गए और फिर जाएंगे। जब आप तृणमूल कांग्रेस के लिए कैंपेन कर रहे थे तब वहां पर भीड़ जो थी और जो लोग थे, नंदीग्राम में आप गए, कैंपेन किया, वहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद उम्मीदवार थी। होगी उम्मीदवार, हमें तो नहीं पता। हमने ये कहा कि बीजेपी को वोट नहीं देना, किसी को वोट दे, तो हमने तो ममता बनर्जी का नाम दे दिया ना। हमने कहा कि इनको वोट दो, जिसको आप ठीक लगे उसको वोट दो, क्योंकि इस सरकार ने, जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी की सरकार तो है नहीं, मोदी सरकार ने पूरे देश को बर्बाद करा। और वो एक मुट्ठी अनाज यहाँ से मांग रहे थे। हमने किसानों को ये कहा कि एक मुट्ठी अनाज की कीमत आप मांग लो, जो भारत सरकार दिल्ली से तय करा है उसकी कीमत मांग लो। हमने तो किसान को ये बताया है। ममता बनर्जी की सरकार और बंगाल में किसानों के हाल को कैसे देखते हैं आप?
अभी देखेंगे उनकी क्या क्या पॉलिसी है, दूध पे क्या पॉलिसी है, फिशरीज पे क्या पॉलिसी है और बेहतर क्या पॉलिसी हो सकती है, तो पूरा सुझाव उनको देंगे। और उम्मीद है कि सरकार बनी है और किसान के एजेंडे पे बनी है, मजदूर के एजेंडे पे बनी है, तो उस पर ये बेहतर काम करें और दूसरे स्टेट में भी इस तरह की पॉलिसी लागू करें। जब राजनीति की बात होती है तो राजनीतिक तौर पर क्या विपक्ष को साथ लाने की कोशिश है, आगे की तैयारी? नहीं, विपक्ष का हमारा कोई मतलब नहीं है और ना हमारा पॉलिटिक्स मूवमेंट है, हमारा तो नॉन पॉलिटिक मूवमेंट है। जहाँ पे बीजेपी की भी सरकार होगी, हम तो उत्तराखंड में गए तो वहाँ के मुख्यमंत्री से मिले और हिल पॉलिसी देश में लागू हो तो उसकी बात उनसे करिए। तो हम तो जो भी स्टेट में किस पार्टी की सरकार है, वो कौन है, तो उस स्टेट की पॉलिसी पे हम बात करते हैं। हमारा नॉन पॉलिटिकल संगठन है भारतीय किसान यूनियन और हम किसी पॉलिटिकल उस पर बात नहीं करते। जब चिट्ठी लिखने की बात आती है तो क्या चिट्ठियां भी लिखी जाएंगी और किस तरह की चिट्ठी लिखने की कोशिश? चिट्ठी लिखी जाएंगी कि जो भारत सरकार की जो पॉलिसियां चल रही है, जब वहाँ पे आंदोलन चल रहे हैं तो उनके पक्ष में चिट्ठी लिखें, किसान मूवमेंट के पक्ष में चिट्ठी लिखें, जो भारत सरकार गलत पॉलिसी लेकर आई है उनके पक्ष में चिट्ठी लिखें कि ये पॉलिसियाँ ख़त्म होनी, जैसे 3 कानून हैं, एमएसपी पे कानून बने, गारंटीड कानून उस पर बने, उस पर लिखे। जब एक फाइनेंशियल एक कमेटी बनी थी 2011 में और प्रधानमंत्री जो है उस टाइम पे गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे और उस टाइम पे एक ड्राफ्ट पूरा तैयार हुआ था, ये हुआ था कि एमएसपी पे गारंटी कानून बने। वो ड्राफ्ट है, उस ड्राफ्ट की जो रिकमेंडेशन है उसको लागू करता आज प्रधानमंत्री जी, तो पूरे देश को लाभ मिल जाएगा। बंगाल का किसान अपना चावल क्यों 1000 रुपये में बेचे, वो भी बेचेगा ना, वो भी 1885-88 रुपये में बेचेगा, वो भी, उसको भी लाभ मिलेगा। बीजेपी तो आरोप लगाती है, केंद्र सरकार कहती है कि यहाँ से लिस्ट ही नहीं जाती, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पर उनका जो मूल्य है 6000 रुपये महीना से लेकर साल का लेकर कुछ नहीं मिल पा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, लिस्ट आप नहीं। किसानों के नेता हैं, दो पार्टी की राजनीति में जो किसान फंसे हैं उनको कैसे देखते हैं? उनकी भी हम बात करेंगे यहाँ पे कि अगर पूरे देश को मिल रहा है, यहाँ पे भी मिलना चाहिए, तो उसमें भी बात करेंगे। यहाँ पे ये बात आई थी कि 6000 रुपये यहाँ के किसानों को नहीं मिल रहा, इनकी कोई दूसरी पॉलिसी उन्होंने कोई चलाई है, तो जो बेहतर पॉलिसी है वो चाहे केंद्र सरकार की हो, वो लागू होनी चाहिए, तो उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। और आखिरी सवाल, क्या आप ममता बनर्जी के किसानों के प्रति रवैये और उनके काम से संतुष्ट हैं? अभी जाकर देखेंगे क्या क्या पॉलिसी है यहाँ पे, क्या क्या लागू है और बेहतर क्या हो सकती है। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी की भी बात करेंगे कि किसानों को अपनी फसल मंडी तक जाने के लिए ये एक हिल पॉलिसी है, तो यहाँ पे भी अगर बेहतर हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट सब्सिडी किसानों को मिले। जैसे गन्ने के ऊपर चीनी को अगर हम बंदरगाह तक भेजते हैं तो ट्रांसपोर्ट सब्सिडी देते हैं, ऐसे ही हमने उत्तराखंड और हिमाचल के किसानों के लिए वहाँ की सरकारों से बात करी कि उनके खेत से मंडी तक जाने के लिए उनको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दी जाए। तो यहाँ पे भी किन वेजिटेबल्स पे सब्सिडी मिल सकती है क्या, तो बेहतर होगा कि जो वेजिटेबल्स का किसान है तो उनको सब्सिडी मिल जाए, क्योंकि वेजिटेबल्स के किसानों को कोरोना काल में 2 साल से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ और वेजिटेबल्स यहाँ पे अच्छा पैदा होता है। सिंगूर गए हैं आप, सिंगूर के किसानों से मिले हैं, उनकी हालत देखी है आपने? देखिए, अभी नहीं गए, लेकिन पहले हम गए थे, एक बार पहले बंगाल में आए थे, तो हालत तो खराब तो है ही, क्योंकि जब उनको भाव नहीं मिलेगा और पॉलिसी नहीं होगी तो नुकसान तो होता है। अगर उनको भी कीमतें ठीक मिलने लगे, हमने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे किसानों को उनकी फसलों का दाम मिले, C2+50 वाला फार्मूला लागू हो, और जो चंद्रा कमेटी की एक रिपोर्ट है उसमें मैकेनिज्म जो है फसलों को रेट तय करने का उसको लागू करें, तो यहाँ के किसान को भी फायदा होगा और पूरे देश के किसान को फायदा होगा। कुल मिलाकर जब आप किसानों की बात करते हैं तो आने वाले दिनों में वो 3 बड़ी चुनौती जो राष्ट्रीय स्तर पर हैं आपके लिए और आपकी यूनियन के लिए? बड़ी चुनौती तो ये है कि जो भारत सरकार है वो किसानों को पूर्ण रूप से दबाना चाहती है। सबसे बड़ा सवाल है कि एमएसपी मिल जाए तो कुछ समस्याएं समाधान हो जाएगा। जो मेडिकल हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ गाँवों में हो तो उससे बहुत सुधार होगा, और एजुकेशन पे, इन 3 चीज़ों पे अगर काम हो जाए तो बहुत सा सुधार हो सकता है।